नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। मैं आप सभी को स्टोरी का टाइटल बता देता हूँ, भाग्य और मृत्यु, एक पंडित की अविश्वसनीय यात्रा। कहते हैं कि भाग्यों में लिखा मिटाया नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति सुख संपत्ति में जीवन व्यतीत करता है तो कोई दरिद्रता और कष्टों में। क्या सच में भाग्य को बदला नहीं जा सकता? आइए इस रहस्य को उजागर करती है यह अनोखी कहानी। एक ज्ञानी पंडित की यात्रा से हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब देवभूमि नामक गांव में एक ज्ञानी पंडित रहते थे। वे अत्यंत विद्वान और समझदार थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वर्षों बाद अपने बचपन के मित्र से मिलने जाया जाए। अगले ही दिन वे अपने मित्र के गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में उनकी भेंट एक अजीब व्यक्ति से हुई। पंडित ने उसका नाम पूछा तो उसने उत्तर दिया, मेरा नाम धर्मराज है। यह नाम सुनकर पंडित को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने अधिक सोच विचार नहीं किया और यात्रा जारी रखी। चलते चलते वे एक गांव में आए। जैसे ही वे उस गांव में उन्होंने प्रवेश किया, धर्मराज ने कहा, आप आगे बढ़े, मुझे एक कार्य करना है, मैं बाद में आकर मिलूंगा। पंडित आगे बढ़े, लेकिन तभी खबर आई कि किसी व्यक्ति को बैल ने कुचल दिया है। कुछ समय के बाद धर्मराज वापस आ गया, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर पंडित को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रहस्यमयी घटना। रात हो चुकी थी। सफर की थकान के कारण पंडित और धर्मराज ने एक विशाल घराने में रुकने का निश्चय किया। धर्मराज ने कहा, मैं किसी को पैसे देकर आता हूँ, आप भोजन कर लें। लेकिन उसके जाते ही गांव में भीषण आग लग गई। पंडित को धर्मराज पर संदेह होने लगा। जहां भी वह जाता वहां कोई ना कोई अनहोनी घट जाती थी। अगले दिन फिर एक और गांव आया। धर्मराज ने कहा, आप आगे बढ़िए, मुझे एक मित्र के भाई से मिलना है। पर इस बार पंडित सतर्क हो गए। उन्होंने छिपकर धर्मराज पर नजर रखी। तभी गांव में हड़कंप मच गया और एक व्यक्ति को सांप ने काट दिया। तभी धर्मराज लौट आया। अब पंडित जी से रहा नहीं गया। उन्होंने धर्मराज से पूछा, तुम जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई मृत्यु हो ही जाती है, इसका कारण क्या है? धर्मराज मुस्कुराया और बोले, आप ज्ञानी हो फिर भी नहीं समझ सके कि मैं कौन हूं। पंडित अचंभित थे। धर्मराज ने आगे कहा, मैं यमदूत हूं, मृत्यु का संदेह वाहक। मैं उन्हीं के प्राण हरण लेता हूं जिनकी मृत्यु आई हो। पंडित स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, अगली मृत्यु किसकी होगी? धर्मराज बोले, तुम्हारे मित्र की, जिससे मिलने तुम जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम बनोगे। मित्र की मृत्यु और नियति का सत्य। पंडित भयभीत हो गए और वापस लौटने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनका मित्र लड़खड़ाते हुए उनकी ओर भागा चला आ रहा था। वह अत्यंत प्रसन्न था, परंतु अधिक भागने के कारण उससे दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं पर गिरकर मरा। पंडित स्तब्ध रह गए। धर्मराज ने कहा, देखा, तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित थी, नियति को कोई बदल नहीं सकता। अब पंडित को विश्वास हो गया कि मृत्यु अवश्य भावी है। लेकिन तभी उसके मन में एक प्रश्न उठा, मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? धर्मराज ने उत्तर दिया, 6 महीने बाद किसी अन्य राज्यों में फांसी से, और तुम स्वयं ही स्वीकार करोगे। पंडित भयभीत हो गए। वे अपनी मृत्यु को टालना चाहते थे। मृत्यु से बचने के लिए पंडित ने बहुत सारे प्रयास किए। पंडित ने राजा से मिलकर अपनी चिंता साझा की। मंत्रियों ने सुझाव दिए कि अगर पंडित अपने राज्यों से बाहर नहीं जाएगा तो उसकी मृत्यु
नहीं होगी। राजा ने आदेश दिया कि पंडित महल में ही रहें, किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। समय अब बीतता गया, अतः वह दिन आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। रात में भय के कारण पंडित जल्दी सो गए, लेकिन उन्हें नींद में चलने की बीमारी थी जिनका उन्हें स्वयं भी ज्ञान नहीं था। रात में चलते चलते वे महल से बाहर निकल गए, घोड़े पर सवार होकर दूसरे राज्यों में पहुंचे और अनजाने में वहां के राजा के शयन कक्ष में सो गए। सुबह जब राजा ने उन्हें अपनी रानी के पास सोया देखा तो क्रोधित होकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी। अविश्वसनीय अंत। फांसी के समय पंडित को पूरा विश्वास था कि राजा की आज्ञा टालने के लिए केवल दिखावटी फांसी दी जाएगी। मंत्रियों ने सुझाव दिया कि पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी जाए, जिससे कि उसकी मृत्यु ना हो। लेकिन नियति ने अपना खेल खेला। जैसे ही फंदा गले में पड़ा, वह सूत का धागा टूट गया, परंतु जाने से पहले उसने अपना कार्य कर दिया। पंडित के गले की नस कट गई और वह तड़पते तड़पते मर गया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। कच्चे धागे से भी किसी की मृत्यु हो सकती है, यह किसी ने नहीं सोचा था। धर्मराज की भविष्यवाणी सच हुई। कहानी की सीख। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना होता है वह होकर रहेगा। मनुष्य लाख सावधानी बरते लेकिन भाग्य को बदला नहीं जा सकता। पंडित ने अपनी मृत्यु से बचने का हर प्रयास किया, परंतु नियति ने उसे वहीं पहुंचा दिया जहां उसका अंत लिखा था। इसीलिए हमें जीवन को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। मृत्यु से भयभीत होने की बजाय जीवन को सार्थक रूप से जीने की सर्वोत्तम उपाय है। जो होना है वो होकर रहेगा। हम उसे टाल नहीं सकते, केवल स्वीकार कर सकते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने भाग्य को बदलने के लिए कितने भी प्रयास करें, लेकिन जो लिखा है वह होकर रहेगा। इसीलिए चिंता छोड़ो और वर्तमान में अपने हृदय पर पूरा जोर देकर जिस काम को आप करना चाहते हैं उसे करें। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द हमारे चैनल पे मिलेगी। थैंक यू।